Question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है, और यदि संभव हो तो कोई भी एनी अलजेब्राइक मेथड से उसको सॉल्व करना है। किसी भी बीजीय रूप से, बीजगणितीय रूप से इसको सॉल्व करना है। हम लोग 3 बीजगणितीय ग्राफ को लेकर के 4 पढ़े हैं। एक ग्राफिकल मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज जो शुरू किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4 रूल पढ़े हैं, चारों में से किसी एक रूल से सॉल्व करेंगे। चूंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रयास किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाए, क्योंकि सबसे छोटा सबसे आसान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें फर्स्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000। यह कह रहा है कि एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज, उसका कुछ फिक्स चार्ज है। एक हॉस्टल है उसका कुछ फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज के बाद पर डे का चार्ज अलग है। उसमें एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ए 20 दिन तक भोजन की हैं और वह 1000 रुपीज अदा की हैं, पे की हैं हॉस्टल को। 20 दिन भोजन की हैं जिसमें फिक्स चार्ज प्लस डे भी सम्मिलित है। Find the fixed charges whereas a student B who takes food for 26 days pay ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food per day। एक दूसरे व्यक्ति हैं बी जिन्होंने 26 दिनों तक भोजन किया है और 1180 रुपया अदा किया है। तो हॉस्टल जो है फिक्स चार्ज कितना ले रहा है और पर डे का कितना ले रहा है, यह ज्ञात करना है। फिक्स चार्ज x दिन मान लिया जा रहा है, तो x प्लस फिक्स चार्ज है। 20 दिनों तक भोजन किया है तो 20 दिन का चार्ज, यदि पर डे का चार्ज y है तो 20 दिन का 20 इंटू वाई, यानी x प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 1000। इसी तरह से दूसरे ने 26 दिनों तक भोजन किया है तो फिक्स चार्ज उसमें भी x ही होगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आइए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। Let fixed charges for hostel will be x. Let fixed charges for hostel will be x and y be the charges for the per day. Then according to question, जो पहली लड़की है 20 दिनों तक भोजन किया है, फिक्स चार्ज उसमें x हो तो x प्लस 20 y इक्वल टू 1000, क्योंकि 20 दिनों तक भोजन किया है उसने। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। सेकेंड केस में x प्लस 26y इक्वल टू 1180। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 26y
-1180 इक्वल टू 0। इस तरह से दो इक्वेशन हमारे प्राप्त हो गए। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ x अपान ट्वेंटी इंटू -1180 -26 इंटू -1000 इक्वल टू -y अपान दिस कैंसिल 1 इंटू -1180 -1 इंटू -1000 इक्वल टू 1 अपान दिस कैंसिल 1 इंटू 26 -1 इंटू 20। दिस implies x अपान 0 0 16 3 2 माइनस प्लस 26,000 इक्वल टू -y अपान -1180 प्लस 1000 इक्वल टू 1 अपान 26 माइनस 20। दिस implies x अपान 26,000 में से 23,600 माइनस करेंगे 00 10 में से 6 गया 4 5 में से 3 गया 2 2 में से 2 गया खत्म। हाँ इक्वल टू -y अपान -180 इक्वल टू 1/6। This can be written as x upon 2400 x upon 2400 equal to 1/6. This implies x equal to 2400 into 1/6. This implies x is equal to 6 4 24 यानी 400। x की वैल्यू 400। इसी तरह से अगेन -y अपान -180 इक्वल टू 1/6। दिस implies y इक्वल टू 1/6 इंटू 180। ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 30 y इक्वल टू 30 अर्थात फिक्स चार्ज आंसर में लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 400 रुपीज 400 एंड चार्जेज पर डे इक्वल टू रुपीज 30। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक कोई भिन्न है, उसकी वैल्यू 1 होती है जब उसके अंश में न्यूमरेटर में ये घटाते हैं। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और उसके हर में 8 जोड़ते हैं तो उस भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है वह ज्ञात करना है। देखिए पहले केस में मान लेते हैं कि फ्रैक्शन x/y है
तो x में से 1 माइनस किया जा रहा है, x माइनस 1 अपान वाई इजकल टू 1/3 एंड सेकेंड केस में x अपान वाई प्लस 8 इजकल टू 1/4। इसके आधार पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y, then according to given information x minus 1 upon y is equal to 1/3. This can be written as 3x minus 3 is equal to y. This implies 3x minus y is equal to 3. Equation first. Again we find x upon y plus 8 is equal to 1/4. जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन का मान भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों में y सेम है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। वी गेट सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, y से y कैंसिल होगा, 4x में से 3y जाएगा, 4x में से 3x घटाएंगे, x होगा, y से y कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है कैंसिल, 8 में से 3 घटाएंगे 5, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 हो गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। Substitute the value of x in equation first. We obtain x की वैल्यू फर्स्ट में रख रहे हैं यहाँ पे, यानी 3 इंटू 5 minus y is equal to 3. This implies 15 minus y is equal to 3. This implies minus y is equal to 3 minus 15. This implies minus y is equal to minus 12. This implies y is equal to 12. Therefore, fraction is equal to x upon y, that is 5/12। आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, एस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? प्रश्न कह रहा है कि यस कोई लड़का है, किसी टेस्ट में 40 अंक प्राप्त कर रहा है, जब सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जा रहा है, 1 अंक ऋणात्मक में दिया जा रहा है। 50 अंक प्राप्त कर रहा है जबकि सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कम कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है यह ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि कुल उसने जो सही प्रश्न किए हैं
वह x और गलत प्रश्न है किए हैं वह y हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट दी करेक्ट आंसर बी x एंड इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर be y, then according to question प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा है, यानी 3x गलत उत्तर के लिए कम किया जा रहा है, तो 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 40 मार्क्स है पहले केस में। दूसरे केस में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो 4x माइनस गलत उत्तर के लिए 2 अंक कम कर दिए जा रहे हैं, 2y इक्वल टू टोटल उसको 50 मिल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिस कैन बी रिटन एज 3x minus y minus 40 equal to 0, and this implies 4x minus 2y minus 50 equal to 0. Equation first and equation second. Using cross multiplication, we get x upon minus 1 into minus 50 minus 4 into minus 2 into minus 40 is equal to minus y upon 3 into minus 50 minus 4 into minus 40 is equal to 1 upon 3 into minus 2 minus 4 into minus 1. This implies x upon 50 minus 80 is equal to minus y upon minus 15 plus 160 is equal to 3 into minus 50 150 minus 3 into minus 50 minus 4 into minus 40 3 into minus 50 यानी 150 minus 1 plus 160 is equal to 1 upon minus 6 plus 4. This implies x upon minus 30 is equal to minus y upon 10 is equal to 1 upon minus 2. This can be also written as minus x upon minus 30 को 1 upon minus 2 को लेंगे, x upon minus 30 is equal to 1 upon minus 2. This implies x is equal to minus 30 upon minus 2. This implies x is equal to 15. x की वैल्यू 15 हो गई। यहाँ से देखिए प्रकार x की वैल्यू 15 प्राप्त हो गई। आइए y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, माइनस y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5. करेक्ट आंसर 15, रॉन्ग आंसर 5। हमारा इक्वेशन ये बना है, फॉर्म करना है इक्वेशन का, तो इक्वेशन यह 2 प्राप्त हुआ। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 और 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। इस तरह से 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ।
यहाँ से करेक्ट आंसर 15, रॉन्ग आंसर 5। टोटल क्वेश्चंस आर x plus y, that is 15 plus 5 इक्वल टू 20। आंसर में लिखेंगे टोटल क्वेश्चन नंबर विल बी 20। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए नंबर 4 का फोर्थ है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कोई हाईवे है, उस पर दो जगह ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। समान समय में एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से शुरू किए जा रहे हैं, प्रारंभ किए जा रहे हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। यदि सेम डायरेक्शन में दोनों कार एक ही दिशा में एक ही साथ चलते हैं, अलग अलग चाल से, तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। और एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। दोनों कार की स्पीड क्या है यह ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट let the speed of first car be x kilometer per hour and speed of second car be y kilometer per hour। देन जब दोनों कार एक ही दिशा में चलेंगे तो उनके स्पीड का डिफरेंस होगा। अधिक वाले जिसकी चाल होगी, कम वाला जिसका चाल होगा, उसको अधिक में से कम को घटाएंगे तब वह एक तरफ जाकर के पहुंचेंगे। यानी चाल को माइनस किया जाएगा वहाँ पे, और दूरी है वो 5 घंटे में तय कर रहे हैं, यानी उनकी चली गई दूरी निकालनी होगी हमको। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दोनों के सापेक्ष चाल का, रिलेटिव चाल का हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वह दूरी निकलेगी 100। आइए देखिए, रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार while they are traveling in the same direction equal to x minus y kilometer per hour। That is therefore total distance फाइव इंटू चाल में जो समय लग रहा है उसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी निकल जाएगी। 5 इंटू एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 20। 5 से डिवाइड करा देंगे, 20 बार में कट जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से निकालेंगे रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। स्पीड
of both car while they are traveling in the opposite direction इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों की चाल का योग किया जाएगा और 1 घंटे में मिल रहे हैं, यानी 1 × x + y इक्वल टू 100। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर ही उसको यात्रा करनी पड़ेगी, उसी में वो सब मिल जाएंगे दोनों कार एक दूसरे से 100, यानी x + y इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज x + y इक्वल टू 100। इक्वेशन सेकेंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट y कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x, 20 + 100 120, यानी 2x इक्वल टू 120। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 120/2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 60। यहाँ पहले कार की स्पीड जो तेज चल रही है, जिसको हमने माना है इसमें, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है। यह 60 किलोमीटर वैल्यू इक्वेशन सेकेंड मेरा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट x + y इक्वल टू 100 है, यानी 60 + y इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 100 माइनस 60। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 40। आंसर में लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 km/h and speed of second car 40 km/h। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 एंड लास्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. एक आयत के क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी होती है जब उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ये लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल है, और 67 स्क्वायर यूनिट्स, 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो रही है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, आयत का माप ज्ञात कीजिए कि उसकी माप क्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ x और y हो तो उसके एरिया x y हो जाएगा। उसके बाद से यदि उसके लेंथ में 5 यूनिट की कमी कर दी जा रही है तो x - 5 होगा। ब्रीथ में 3 यूनिट की बढ़ोतरी हो जा रही है तो y + 3 होगा। एरिया में 9 की कमी हो रही है तो x y - 9 कर देंगे। लेट अस assume that the length of rectangle be x and breadth of
rectangle BY, then area of rectangle is equal to x into y. According to given information, यदि उसके लेंथ में 5 इकाई की कमी कर दी जा रही है, 5 यूनिट्स की कमी कर दी जा रही है, यानी x माइनस 5 ब्रीथ में 3 इकाई की 3 यूनिट्स की बढ़ोतरी हो रही है, तो y प्लस 3 इक्वल टू इसके एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी हो जा रही है। एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट की कमी हो रही है। इस प्रकार हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस कैन बी आल्सो रिटेन एज एक्स वाई माइनस 3 प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 6। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में कह रहा है कि उसके लेंथ और ब्रीथ में क्रमशः 5 और 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसके एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट्स की बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंड केस में कह रहा है कि उसके लेंथ में 3 यूनिट्स और ब्रीथ में 2 यूनिट्स की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट्स की बढ़ोतरी होगी, यानी x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। उसके लेंथ में 3 यूनिट की बढ़ोतरी, ब्रीथ में 2 यूनिट्स की बढ़ोतरी हो रही है, तो बढ़ोतरी हो रही है तो उसको जोड़ेंगे, और एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, इसको भी जोड़ देंगे। आइए देखते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ एक्स वाई कैंसिल होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 61। इक्वेशन सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करके यहाँ कर रहे हैं। देखिए, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we have x upon कैंसल, इसको चेंज कर लेंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 61 इक्वल टू 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, यह इक्वेशन सेकेंड होगा। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, x अपान x वाला टर्म खत्म, 5 माइनस 5 इंटू माइनस 61 माइनस 5 इंटू माइनस 61 माइनस
3 इंटू -6, 3 इंटू -6 इक्वल टू -y अपान y वाला टर्म खत्म होगा। 3 इंटू -61 3 इंटू -61 2 इंटू -6 -2 इंटू -6 इक्वल टू 1 अपान 3 इंटू 3 -5 इंटू 3 3 इंटू 3 -5 इंटू 2 this implies x अपान -5 इंटू -61 प्लस में होगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, 6 3 जा 18 इक्वल टू -y अपान 3 1 जा 3 3 6 जा 180 माइनस होगा माइनस प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 1 अपान 9 प्लस 10। दिस implies x अपान 5 8 13 1 1 2 3 इक्वल टू -y अपान प्लस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 1 7 1 माइनस इक्वल टू 1 अपान 19। दिस implies x अपान 3 2 3 इक्वल टू 1 अपान 19 से दिस implies x इक्वल टू 3 2 3 अपान 19। यह होगा 19 से डिवाइड कर लेंगे किनारे, 3 2 3 19 1 जा 19 3 1 3 7 बार में जाएगा 1 33 कैंसिल, यानी x इक्वल टू 17 x इक्वल टू 17। तरह से y की वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएगा, y अपान 171 इक्वल टू 1 अपान 19। दिस implies y इक्वल टू 171 अपान 19। दिस implies y इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 होगी, आंसर होगा मेरा जो x माने हैं लेंथ इक्वल टू 17 units and breadth equal to 9 units। इस प्रकार चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा।